हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी वगैरह चल रही है। बीपीएससी एआई का क्या अपडेट है? अभी क्या हुआ? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे, इसमें जो बातचीतें चल रही थी, बातचीतों का सिलसिला चल रहा था, उसमें आखिर अभी क्या हुआ, क्या अपडेट है? अभी जैसे डिप्टी सीएम सर से बात हो रही थी, उनसे मिलने की बात हो रही थी। इन सब में अब आज हम बात करेंगे और हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और एक महा आंदोलन का आगाज किया जा रहा है फिर से। इस बार थोड़ा सा समय लेकर के कर रहे हैं। अगर बीच में भी बुलाया जाए तो आप लोग आइए, लेकिन आप थोड़ा सा समय लेकर के कर रहे हैं, मतलब कि जिससे सभी लोग एक बार वेल प्रिपेयर्ड होकर के और भारी से भारी संख्या में पहुंचे, ताकि इसका कुछ इम्पैक्ट समझ में आए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे, कुछ आप बाइट्स देखेंगे तो देखिए, ये है अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सर हैं बिहार के, विजय सिन्हा जी। 27 सितंबर को इनसे मीटिंग हुई। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई इनको, और इन्होंने सुना भी। और आपने सुना होगा 15 अगस्त के दिन, सॉरी 15 सितंबर, इंजीनियर्स डे के दिन इन्होंने खुद ब खुद बोला था अपने से कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज की भर्तियां हो रही हैं, ये रुकनी चाहिए। ये ठीक नहीं है, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी एक जॉब करते हैं और उनको कम से कम इतनी तो एश्योरिटी होनी चाहिए कि उनके पास एक परमानेंट जॉब हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली रुकनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली से दूसरा घाटा ये है कि अगर कोई, मान लीजिए कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती होती है, तो जब बाद में जो रेगुलर वैकेंसी आती है, उसके अंदर फिर भी उन्हीं लोगों को 25% का एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है, जिससे जो न्यू स्टूडेंट हैं, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उनको कभी उस लाइन में आ ही नहीं पाती, है ना। कहते हैं ना कि वो लाइन में कभी रेस में कभी बराबर में इक्वल में आ ही नहीं पाते। आप पहले ही उनको एक रेस में 100 मीटर की रेस है, तो आप उनको पहले 25 मीटर पहले ही बैठा के रखे हुए हैं, और जिससे कि जो 100 मीटर स्टार्टिंग से दौड़ने वाला कोई भी स्टूडेंट है, तो कैसे वो रेस जीत जाएगा, है ना। तो बात कुछ ऐसी है। इन दोनों समस्याओं के बारे में बात हुई, तो उनका कहना था कि देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां हो रही हैं, इसके बारे में हम और बात करेंगे, और हम इसको कोशिश करेंगे कि ये भर्तियां रेगुलर, मतलब उस मोड में हो, रेगुलर मोड में हो। दूसरी बात इसमें ये बोली गई है कि ये भर्तियां कंबाइंड आए। कंबाइंड आए मतलब एक साथ भर्तियां आए, जिससे ये रहेगा कि पर्टिकुलर एक साथ वैकेंसी आएंगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग, हमको बार बार एक तो फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक तो फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। दूसरी बात ये रहती है कि उन्हीं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो लोग पहले से संविदा में वर्किंग हैं, और एक ही स्टूडेंट के 4-4-5 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जा रहे हैं। सीट फिर बर्बाद जाती है, फिर वेटिंग वगैरह, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा लफड़ा वाला चीज़ है। और जैसा पहले होता था ऐसा होना चाहिए। इन दोनों मामलों में सर ने, डिप्टी सीएम सर ने सुना है, और इसमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट अपना दिया गया है लगभग दिसंबर, मतलब लास्ट नवंबर, अब दिसंबर उसको मानो, लगभग अभी 2 महीने बाद का एग्ज़ाम डेट है। तो अभी जो हम प्रोटेस्ट की डेट का जो टीम से प्लानिंग चल रही है, उसके अंदर ये एक डिसाइड किया गया है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, मतलब 18 से 21 तक में एक मास प्रोटेस्ट का आगाज होगा। आप लोग ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में हालांकि 3 से 4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, ये जो ग्रुप में जो संख्या है, ये संख्या केवल ग्रुप में नहीं दिखनी चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, वसूलों से जो टकराए तो टकराना ज़रूरी है, और जो हो जिंदा तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ग्रुप में अगर आप लोग हो तो फिर आप लोगों का जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। अगर आप लोग बस वही है, केवल मैसेज देखना, मैसेज पढ़ लेना, फिर चले जाना है, तो इससे देखिए कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, और जैसा अभी चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप किसी एक ग्रुप में हो, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसका ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए, है ना। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जैसे ही किसी भी प्रोटेस्ट का आगाज किया जाए, वैसे आपको तुरंत अपने घरों से बाहर निकलना है, और जहाँ बुलाया जाए वहाँ आपको पहुँचना है। पीयूष सर इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। 18 से 21 डेट ध्यान रख लीजिए, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक एक महा आंदोलन का आगाज हो रहा है। इसमें आप सभी को आना है, और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। साथ में अभी जो समय है, इस समय पे तैयारी करिए। तैयारी में समय इसको अपना ज़ाया मत कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे अगर आप इस कैंपेन के नाम,
बीपीएससी प्रोटेस्ट के नाम करते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट रहता है। बाकी अपना टाइम जो है उसको अपना स्टडी में लगाना है, प्रिपरेशन में लगाना है, ताकि जब वैकेंसी आ जाए उस समय पे ऐसा कोई नाटक ना रहे कि अपना जो है तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी किसी भी इससे रिलेटेड कंटेंट के लिए आप जा सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को। आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस समय पे कंटेंट के अंदर जो कंप्लीट कोर्स है, बीपीएससी के जो कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर आपको एक हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी कोर्सेज की फीस है, आप जा करके कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखिए, लेकिन ये जो डिस्काउंट है, ये जो ऑफ है, आपको इन नंबर्स पे व्हाट्सअप करने पर मिलेगा। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, 7999720833। दूसरा नंबर है 9340888429। इन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें या तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए और अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर लीजिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज, ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। पिछली बार भी 2020 वाले 22 वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा लोगों ने मात खाया है और कुछ कुछ नंबरों से रह गए हैं। ठीक, तो आप जाइए वहाँ से जा करके अपना ये जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज का सेक्शन, अगर सिविल वाला नहीं है, सिविल वाला भी सेक्शन जाके तैयारी करिए। अभी हाल में अगर देखा जाए तो आपके पास 113 वैकेंसी सिविल की हैं, जो कि पीएचईडी डिपार्टमेंट की हैं। ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन हाँ, अपना प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हज़ारों वैकेंसी जब खाली है तो अपन को हज़ारों वैकेंसीज उनको निकलवाना है, वो भी कंबाइंड। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आपका कंसर्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपकी सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा और आप जो है तो अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करके और अपनी तैयारी में लग जाइए, है ना। ये समय है आपका समय देने का। आपको समय दो जगह देना है, एक तो प्रोटेस्ट में, दूसरी तैयारी में। प्रोटेस्ट में अगर आप आधे घंटे 1 घंटे डेली का समय देते हैं, एक्टिव रहते हैं डेली, हाँ, जिस दिन बुलाया जाए उस दिन आपको आना है और बाकी दिन अपने घर से ही प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, चाहे वो फिर डिजिटली हो, ट्विटर कैंपेन हुआ, जो भी हम करवा रहे हैं, जो भी पूरी टीम कर रही है, उसको आप जो है सपोर्ट करना है। कॉन्सेप्ट डिकोडर हमेशा से आपके साथ रहा है। थैंक यू सो मच।